सो या लॉट्स ऑफ स्वागत है आप सभी का भाई तो चैनल की एक और नई वीडियो में। तो भाई लोग, जैसा कि तुम लोगों ने टाइटल थंबनेल देखा है, तो आज हम लोग जानने वाले हैं बहुत सी चीज़ों के सीक्रेट पर्पस जो हमें नहीं पता है, और उनका क्या ऐसा सीक्रेट पर्पस है भाई क्या होने वाला है मुझे भी नहीं पता। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो इट्स फैक्ट यूट्यूब चैनल की तरफ से होने वाली है, और ओरिजिनल वीडियो लिंक, क्रिएटर लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम बहुत से अलग अलग फैक्ट्स भी जानने वाले हैं, क्योंकि इट्स फैक्ट की वीडियो हो और सिर्फ किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे हो तो ऐसा रियरली होता है। बाकी चलते सीधा वीडियो में। तो भाई लोग, वीडियो तुम्हारी और मेरी स्क्रीन पर आ चुकी है, और यहाँ पर मुझे एक पेन दिख रहा है और एक फोन के पीछे पेन का स्टैंड दिख रहा है, पता नहीं भाई क्या है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट। आखिर ताले के नीचे इस छोटे से होल का रियल पर्पस क्या पता है? नहीं और क्या भाई। आप इस नॉर्मल पेन कैप को मोबाइल स्टैंड की तरह यूज कर सकते हैं? कैसे आपका थूक एक फेविक्विक जैसे स्ट्रॉन्ग ग्लू से भी ज्यादा ताकतवर है? और अगर एक व्हाट्सएप मैसेज हमारे अर्थ से मार्स प्लैनेट तक भेजा जाए तो वो मार्स तक कितनी देर में पहुंचेगा? पता नहीं भाई, मैं आंसर कभी गया नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बने वीडियो के एंड तक, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। कर दो भाई मेरे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब, और भाई के चैनल को भी तुम चेकआउट कर सकते हो। बाकी चलते आई वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 15, अगर कभी आपकी उंगलियों पर सुपर ग्लू लग जाए तो इसे सलाइवा से साफ करने की गलती कभी मत करना, क्योंकि सलाइवा इसे निकालने के बजाय इसे और हार्ड कर सकता है। सुपर ग्लू में सायोनोक्लेरेट होता है जो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही बहुत जल्दी हार्ड होने लगता है। हमारी स्किन और सलाइवा दोनों में मॉइस्चर होता है, इसलिए ग्लू फिंगर्स, लिप्स या टंग पर ऑलमोस्ट इंस्टेंटली चिपक सकता है। मतलब सुपर ग्लू को हार्ड होने के लिए हवा नहीं बल्कि थोड़ी सी नमी होनी चाहिए। नंबर 14, मॉस्किटो साइज में छोटा होता है, लेकिन डेथ्स के मामले में ये दुनिया के सबसे डेंजरस एनिमल्स में काउंट होता है। ये खुद अपने बाइट से नॉर्मली नहीं मारता, बल्कि मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर और चिकनगुनिया जैसे डिसीज स्प्रेड करता है। और इसी वजह से हर साल लाखों लोग मस्कीटो बोर्न डिसीजेस की वजह से मर जाते हैं। मूवीज ने हमें शार्क से डरा दिया, लेकिन रियल डेंजर तो अक्सर रात को कान के पास घूम रहा होता है। नंबर 13, भाई ये मच्छर वाला पॉइंट बहुत सही है भाई। हटाओ भाई, इन मच्छरों को नहीं चाहिए इस दुनिया में। और भाई ये गली के कुत्ते भैंस की आज चुप ही नहीं हो रहे भाई। इनकी भाई जब वीडियो रिकॉर्ड करने वाला तब बोलने लगे थे भाई। आज तो भाई 2-3 घंटे से चिल्लाए जा रहे, चिल्लाए जा रहे, चिल्लाए जा रहे, चिल्लाए जा रहे, पता नहीं कितना क्यों चिल्लाए जा रहे, चिल्लाए जा रहे। क्या बोला मैं समझ नहीं आया, आगे देखते। हमें दिखने में नॉर्मल लगती है, लेकिन इनके अंदर एक ऐसा फीचर है जो आजकल मॉडर्न कार्स में कौन सा वर्जन है 360 भाई? डिग्री कैमरा से आता है। आपने नोटिस किया होगा कि काउस की आंखें हेड के साइड में होती है, और इसी वजह से वो अपने आसपास के काफी वाइड व्यू देख सकती हैं। एक तरीके से उनका विजन ह्यूमन से काफी ज्यादा पैनोरामिक होता है। ये उनके सर्वाइवल के लिए यूजफुल है, क्योंकि ग्रास खाते हुए वो साइड या पीछे से आने वाले प्रेडेटर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे समझ जाओ, ऐसे कर्व्ड मॉनिटर समझ जाओ, ठीक है समझ गए। जैसे ब्लाइंड स्पॉट होता है, इसलिए कहा के पीछे जाओगे तो वो डेंजर सोच कर लात भी मार सकती है। क्या आपको पता है वॉमिटिंग से पहले आपकी बॉडी आपको साइन देती है। जैसे वॉमिटिंग से पहले कभी कभी माउथ में अचानक से ज्यादा सलाइवा और सार टेस्ट आने लगता है। हाँ होता है, ये होता है। जिसे वाटर ब्रैश कहते हैं। ये तब होता है जब स्टमक एसिड ऊपर फूड पाइप की तरफ आता है, और बॉडी उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक्स्ट्रा सलाइवा प्रोड्यूस करती है। इसी वजह से माउथ में वाटर या सार टेस्ट फील होता है, और कई बार ये बॉडी का वॉमिटिंग से पहले का एक वार्निंग साइन भी होता है। हाँ भाई ये होता है भाई, जब भी मतलब कभी गाड़ी में जाओ या पहाड़ों की साइड जाओ तो लॉक करना पड़ता है, तो उसके लिए होता है भाई ये। और नंबर 11 क्या है देखते हैं। आपको बताएं, बारिश के बाद जो गीली मिट्टी की स्मेल आती है ना, वो आती है कहाँ से? देखो, जब बारिश की बूंदें ड्राई सॉइल पर गिरती है तो मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया से बना एक कंपाउंड हवा में रिलीज होता है, जिसका नाम ज्यूस्मिन होता है। इसी स्मेल को साइंटिफिकली पेट्रिकॉर कहा जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी नाक इस स्मेल के लिए इतनी सेंसिटिव है कि बहुत छोटी क्वांटिटी में भी हम इसे डिटेक्ट कर लेते हैं। नंबर 10, रिसर्च होता है भाई, ये बहुत ही सेटिस्फाइंग होती है। जैसे कि एक नोड़ू की स्मेल हो गई, एक पेट्रोल की स्मेल हो गई, पेंट की स्मेल हो गई, नेल पॉलिश की स्मेल हो गई। क्या ही स्मेल्स होती है, मजा आ गया भाई सोच के ही।
तुम्हें भी पसंद है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताओ, बाकी आगे चलते हैं। देखा गया है कि हेल्दी और लीन बॉडी वेट मेंटेन करने वाले डॉग्स ओवरवेट डॉग्स के कंपैरिजन में ज्यादा जीते हैं। कुछ ब्रीड्स में ये डिफरेंस 2 साल तक भी गया है। एक्स्ट्रा वेट डॉग के जॉइंट्स, हार्ट्स और बॉडी पर बहुत प्रेशर डालता है। फ्लेमिंगोस को देखकर ऐसा लगता है कि ये पैदा ही पिंक होते होंगे और इनके कर्व्ड बीक्स पैदा होने के टाइम ही ऐसे कर्व होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। जब फ्लेमिंगोस पैदा होता है तो वो ग्रे या व्हाइट कलर के होते हैं और उनकी बीक भी इनिशियली स्ट्रेट होती है। जैसे जैसे वो ग्रो होते हैं उनकी बीक डाउनवर्ड कर्व होने लगती है, जिससे वो पानी में फूड फिल्टर कर पाते हैं। और पिंक कलर भी बर्थ से नहीं होता, बल्कि उनकी डाइट से धीरे धीरे ये आता है। नंबर 8, मतलब कुछ भी जन्म से नहीं है भाई। आप जिन भी इंसान से अपनी लाइफ में मिलते हो वो कुछ ना कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। मतलब चाहे सामने वाला इंसान छोटा हो, बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो या नॉर्मल काम करने वाला हो, उसके एक्सपीरियंस में कुछ ना कुछ यूनिक होता ही है। इसी वजह से कभी कभी रैंडम पर्सन भी आपको ऐसी चीजें सिखा देता है जो बुक्स या इंटरनेट पर इजीली नहीं मिलती। इसलिए हर इंसान को इग्नोर करने से पहले एक बार ये सोचना चाहिए कि शायद उसके पास कोई ऐसी बात हो जो आपके काम आ जाए। इसलिए बात है भाई, ज्ञान जहाँ से जितना मिले ले लेना चाहिए। और मैं पता नहीं क्यों ज्ञान पे लग जाता हूँ। आगे देखते हैं। आप जब खुद से अंदर बात करते हो या माइंड में कुछ इमेजिन करते हो तो शायद आपको लगता होगा कि सबके ब्रेन में ऐसा ही होता है, लेकिन हर इंसान का माइंड सेम तरीके से काम नहीं करता। कुछ लोगों के माइंड में क्लियर इनर वॉइस होती है, कुछ लोग बिना इनर वॉइस के सोचते हैं और कुछ लोग आंखें बंद करके किसी फेस या ऑब्जेक्ट की इमेज भी क्लियरली इमेजिन नहीं कर पाते। इस कंडीशन को एफेंटेसिया कहा जाता है। मतलब कुछ लोग बिना अंदर की आवाज और बिना मेंटल पिक्चर के भी नॉर्मल लाइफ में डिसीजंस लेते रहते हैं। नंबर 6, जो पानी है भाई, ये क्या है? बहुत अजीब भाई। मैं तो भाई पूरी पिक्चर बना लेता हूँ अपने दिमाग में, भाई ऐसे होगा वैसे। छोड़ो भाई, मेरी पिक्चर है, मैं नहीं बता सकता, बहुत ही अलग होती है वो। आज आप पी रहे हो सकता है उसका कोई पार्ट मिलियंस ऑफ इयर्स पहले किसी डायनासोर के बॉडी पार्ट में रहा हो। अर्थ का वाटर कंटिन्यूअसली साइकिल में घूमता रहता है, ओशन से इवेपोरेट होता है, क्लाउड्स बनता है, रेन के फॉर्म में गिरता है, फिर रिवर्स और ग्राउंड वाटर से ये ओशन तक पहुंच जाता है। पानी डिस्ट्रॉय तो नहीं होता, बस फॉर्म और जगह चेंज करता है। मेरे कमरे में डायनासोर, डायनासोर मेरे भाई, डायनासोर मेरे दोस्त, बाहर आ जा मेरा दोस्त। मेरे भाई कहा था भाई इतने साल, मेरा दोस्त डायनासोर भाई। स्कूल वालों को खा जा। ठीक है भाई, आगे देखते। हटाओ भाई, इसको नहीं चाहिए। क्या करता रहता भाई, ओवर एक्टिंग की दुकान बन गया हूँ धीरे धीरे। दोस्तों के साथ रहना कम पड़ना पड़ेगा रहता है। मतलब हम टेक्निकली वही एंशिएंट पानी बार बार रिसाइकल करके पीते जा रहे हैं। ठीक है कि इंसानों को रिसाइकिल करना नहीं आता। अमेज़न रिवर दुनिया की सबसे पावरफुल रिवर्स में से एक है और ये 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है, लेकिन इसके मेन चैनल पर एक भी ब्रिज नहीं है। रीजन ये नहीं है कि ब्रिज बनाना इम्पॉसिबल है, बल्कि अमेज़न का बहुत बड़ा पार्ट डेंस रेन फॉरेस्ट और स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया से गुजरता है। वहाँ रोड्स कम है और बोट्स ज्यादा प्रैक्टिकल है। रेनी सीजन में रिवर इतनी वाइड हो जाती है कि ब्रिज बनाना और भी कॉम्प्लिकेट हो जाता है। अच्छा जी, आपने बढ़िया है भाई। बोट में घूमो भाई, लोग यहाँ मैं बोट में बैठने नहीं मिलता, वहाँ बोट ही बोट है। यहाँ हम किसी को मैसेज करें तो वो कुछ सेकंड्स में दुनिया के किसी भी कोने में मैसेज पहुँच जाएगा, लेकिन अगर वही मैसेज अर्थ से मार्स पर भेजना हो तो गेम चेंज हो जाता है। अगर मार्स पर कोई एस्ट्रोनॉट हो और अर्थ से आप उसे हेलो बोलो तो आंसर इंस्टेंटली नहीं आएगा। रेडियो सिग्नल्स लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, बट अर्थ और मार्स के डिस्टेंस कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। कभी मैसेज को कुछ मिनट्स लगते हैं और कभी 20 मिनट से भी ज्यादा, और अगर फिर से वहां से भी रिप्लाई आना है तो उतना ही टाइम लगेगा ना। बताइए, बढ़िया है ना भाई, एटलीस्ट कन्वर्सेशन तो हो सकती है। हालांकि वहाँ कौन सा कोई अंबानी टावर लगेगा, क्या होता भरोसा नहीं भाई अंबानी का। भाई पहला प्लॉट मेरा है, यहाँ पे यहाँ जियो का टावर लगेगा, यहाँ ये लगेगा, कुछ भी हो सकता है। आगे देखते हैं। मूवीज सेकंड्स में स्ट्रीमिंग पर देख लेते हैं, लेकिन एक टाइम पर डीवीडी भी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थी। ट्विस्टर ये जो मूवी है ये कमर्शियली डीवीडी पर रिलीज होने वाली पहली मेजर। मैं भाई उस जनरेशन से हूँ ना जिसकी ईवीएस की बुक के साथ एक डीवीडी आया करती थी भाई। हॉलीवुड मूवीज में से एक मानी जाती है। 1996 के इस डिजास्टर फिल्म में टॉर्नेडोज सब कुछ उड़ा रहे थे और रियल लाइफ में ये फिल्म VHS एरा को धीरे धीरे रिप्लेस करने वाली DVD वेव का पार्ट बन गई। तो भाई टॉप 2 फैक्ट्स पे आ चुके हैं और अब हमें पता चलेगा
मेन फैक्ट्स के बारे में, तो लेट्स गो। क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा जानवर भी है जो सर्दियों में लिटरली मर गया जैसा लगता है, हैं? बट फिर भी वो वापस जिंदा हो जाता है, और ये कोई और नहीं, वुड फ्रॉग है, जो ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। जैसे ही वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है, ये फ्रॉग खुद को फ्रीज कर लेता है। उसी टाइम इसकी ब्रीथिंग से लेकर हार्ट बीट तक सब बंद हो जाता है, और बॉडी का बड़ा हिस्सा बर्फ में बदल हैं? जाता है। दिखने में लगता है कि फ्रॉग मर चुका है, बट एक्चुअली ये जिंदा रहता है, क्योंकि इसकी बॉडी में मौजूद ग्लूकोज इसके ऑर्गन्स को डैमेज होने से बचाता तो है। भाई और जैसे ब्रीथिंग कैसे भाई, ये तो बहुत ही अजीब लग रहा है ब्रो, मैं कंफ्यूज हो गया। ही स्प्रिंग सीजन आता है और टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो ये फ्रॉग धीरे धीरे कैसे पिघल जाता भाई? है और ये सांस लेने लग जाता है और बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। नंबर मुझे वन, नहीं आज समझा भाई अभी भी, कैसे आगे मैं आपको देखो डेली भाई। लाइफ की कुछ ऐसी चीजों का रियल पर्पस बताने वाला हूँ इसी जिन्हें के लिए हमने जानकर किया, आप आप जल्दी शॉक हो बताओ जाओगे। भाई, सबसे प्लीज। पहले है पैडलॉक। अगर आपके घर में ऐसा ताला है तो आपने नोटिस किया होगा कि इसके नीचे एक ऐसा छोटा होल होता चाबी है। डालने कई के लिए लोग ना इसे भाई। सिर्फ ऐसे ही रैंडम समझते हैं, बट एक्चुअली इस होल के कई पर्पसेस होते हैं। जैसा पहला, अगर ताले के अंदर गलती से पानी चला जाए तो वो इसी होल से बाहर निकल जाता है, इस जिससे होल की ताले बात के हो रही है। अंदर जंग नहीं लगता। और दूसरा, अगर ताला जाम हो जाए और खुले में दिक्कत करे तो इसी होल में ऑयल या लूब्रिकेंट डालकर ताले को दोबारा स्मूथली खोला जा सकता है। अच्छा इसके बाद जी। है एयरप्लेन विंडो। अगर आप एरोप्लेन में बैठे हो तो आपने देखा होगा एरोप्लेन के विंडो के पास एक छोटा सा होल होता है। ज्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते, बट इसका भाई भी एक इम्पोर्टेंट पर्पस है। दरअसल एरोप्लेन की विंडो मल्टीपल लेयर से बनी होती है, और जब एरोप्लेन फ्लाई करता है तो अंदर और बाहर के प्रेशर में काफी डिफरेंस आ जाता है। ये छोटा सा होल इसी प्रेशर को बैलेंस रखता है, ताकि विंडो पर ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े और वो सेफ रहे। साथ ही ये लेयर्स के बीच जमे हुए मॉइस्चर को भी बाहर निकालने में हेल्प करता है। ब्रो दैट्स इंटरेस्टिंग। देखो एक छेद जो प्लेन, भाई कहते हैं कि प्लेन के अंदर बाहर क्या बनी है, और प्लेन वाले खुद हवा छेद करके दे रहे, छी। जिससे विंडो के अंदर जल्दी फॉग नहीं जमता। फिर है जीन्स के मेटल बटन्स। जीन्स की पॉकेट के कॉर्नर्स पर लगे ये छोटे मेटल बटन्स सिर्फ लुक के लिए नहीं, उनका और भाई real अगर तुम्हें इसकी हिस्ट्री नहीं पता तो मैंने भाई बहुत पहले स्कूल थिंग्स नहीं, कोई तो वीडियो की थी फैक्ट्स वाली, जिसमें भी उसमें बताया गया था कि एक क्यों किया है ऐसा। तो देखना मेरे चैनल पे, ढूंढना, तुम्हें मिल जाएगी। आगे देखते पर्पस हैं। जीन्स को फटने से बचाता है। मतलब पहले के टाइम में जो जीन्स आती थी उन पर ऐसे बटन्स पहले नहीं होते जीन्स आती थे, थी, इसलिए ज्यादा आती थी। प्रेशर पड़ने पर जीन्स पॉकेट कॉर्नर से बहुत जल्दी फट जाती थी। अच्छा इसी जी। प्रॉब्लम को सॉल्व मेरी वाली करने के अभी भी लिए फट जाती है, कंपनीज ने जीन्स। पॉकेट के कॉर्नर्स पर ये मेटल बटन्स लगाना शुरू कर दिया, जो दिखने में अच्छा भी लगता है और पॉकेट के कॉर्नर्स को भी स्ट्रॉन्ग डिजाइनर लुक बनाता आ है। जाता है। अब बात करते हैं विंटर कैप की। विंटर कैप के ऊपर ये लगा पॉम पॉम से स्टाइल पॉम पॉम अगर तुम लोगों ने मेरी पहली फेशियल वीडियोस देखी ना स्टार्टिंग की, तो तुम्हें पता होगा कि मैं खुद एक विंटर कैप पहना करता था। उसके बाद मैंने कैप पहनी, और अभी मैं कुछ नहीं पहन रहा हूँ, जस्ट मेरी के मर्जी। लिए नहीं, इसका रियल पर्पस लोगों के सर को चोट लगने से बचाना था। अच्छा दरअसल जी। फ्रेंड सेलर्स यानी जहाज पर काम तो करने winter वाले में क्यों लोग पहनते अपने हैं? कैप्स के अच्छा, ऊपर बाहर से ठंडा ऐसे ही होता है सॉफ्ट ना। पॉम्पॉन लगाते थे, क्योंकि शिप्स के अंदर कई जगह सीलिंग बहुत लो होती थी और चलते वक्त उनका सिर उससे टकरा सकता था। ऐसे में ये पॉम्पॉन कुशन की तरह काम करते थे, जिससे सर पर चोट कम लगती थी, और बाद में यही डिजाइन नॉर्मल विंटर कैप्स में भी यूज होने लग गया। अब लास्ट में है सही है भाई फिर तो। और भाई मेरे को नींद आ रही है अभी बहुत ही भयंकर, क्योंकि पता नहीं यार क्यों आज मेरे को बहुत जल्दी नींद आ रही है। बट ठीक है भाई, ये वीडियो रिकॉर्ड करके सो जाएंगे। बट लास्ट जो देखने के लिए हम आए हैं पेन कैप्स, तो उसको देख लेते हैं। पेन कैप। वैसे तो पेन कैप का मेन काम तो पेन को बंद रखने का होता है, पर इसका एक हिडन यूज भी है। क्या? आप इसे मोबाइल स्टैंड की तरह यूज कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले कैप को फोन की थिकनेस के हिसाब से थोड़ा बाहर मोड़ना होगा। फिर फोन को कैप और क्लिप के बीच फंसाकर टेबल पर रख दो। कैप नीचे से सपोर्ट देगा और फोन सीधा खड़ा हो जाएगा। भाई लोग, तो ये जो पेन वाला हमने लास्ट में देखा है ना, ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, पता नहीं क्यों। बट भाई ने बोला है तो देखो, अपन ने भाई इट्स फैक्ट चैनल पे देखिए भाई, छोटा मोटा चैनल नहीं, बहुत ही बड़ा चैनल है। हो सकता है भाई देखो कुछ तो होगा, बट अभी मेरे को पता है क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा क्लिप वाला पेन नहीं है, वरना मैं अभी यहीं पर एक प्रैक्टिकल करके दिखा देता तुम्हें। बट देखो भाई, तुम्हें इन फैक्ट्स के बारे में पता था कि नहीं, और वीडियो कैसी लगी ये बताओ कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तुम चाहे तो विंटर कैप फेंक के मारो या फिर पेन का ढक्कन दबा देना, ठीक है। और बेल नोटिफिकेशन घंटे कॉल पर सेट कर दो। बाकी मिलता हूँ तुमको इसकी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ विद दिस वाइब विद